एंटी हिंदू इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूं, क्योंकि सनातन को लेकर एक बार फिर से एक तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान होंगे, आप अफसोस जाहिर करेंगे, आप फिर अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि जब हम वाकई में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो इस तरीके की उपमाएं गढ़ने के पीछे कौन सा सेक्युलरिज्म काम कर रहा होता है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और सनातन विचारधारा भारत के पतन की वजह है। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। पहले सनातन को लेकर जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा है वो आप सुनिए, सुनकर आप भी हैरान होंगे। आप सुनिए। सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूं और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। क्या कहता है विजय जी व्यक्तिगत धर्म? ये किस शिवाजी महाराज तक आप चले जाएं, आप संभाजी राजे तक चले जाएं, अगर आप जा भी रहे हैं और आप सनातनियों पर आरोप भी लगा रहे हैं तो फिर ये भी तो आप देख लें कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो भी तो सनातनी ही हैं। शिवाजी महाराज हैं, संभाजी राजे हैं, किनकी वो बात कर रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग डिबेट है। पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोलते हैं, आव्हाड साहब क्या बोल रहे हैं, और ये सब पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए कि वो कहाँ बैठे हैं। उनके बयान को केवल उस रेफरेंस में देखना चाहिए। हो सकता है आव्हाड साहब कहीं और चले जाएं किसी पार्टी में तो वो सनातन धर्म के रक्षक हो जाए। सनातन विचारधारा तो भारत के पतन की बड़ी वजह है, भारत का पतन तक आप लिखे। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो मैं बहुत सीरियसली उनको नहीं लेता। लेकिन जो बहस हमने जहाँ शुरू की समाजवाद को लेकर और धर्मनिरपेक्ष को, इसमें दो चीज़ें समझनी चाहिए। समाजवाद को कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। समाजवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और वो संविधान में कहा गया है। ये हम गलत तरीके से उसको नरेट कर रहे हैं। समाजवाद को सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, वो फाइनेंस का वो नहीं है नरेशन, वो वेलफेयर स्टेट का नरेशन है जो संविधान में लिखा गया है। यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है सोशलिज्म। ये जैसे तो चुनावों में रेवड़ियां दे देना, ये भी वेलफेयर स्टेट की ही परिकल्पना वो अलग बात है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कि जो दीनदयाल उपाध्याय का कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको, कि भाई जो सबसे पिछड़ा है उसको, सबको जिसको जरूरी है उसको मौका मिले, उसको सुविधा मिले, उसको जीने का अधिकार मिले, ये है सोशलिज्म। तो ये गलत तरीके से हम नरेट करते हैं जब सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, पहली बात। ऐसी धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता जब सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं तो वो भी नरेशन अलग है। सेक्युलरिज्म का नरेशन ही संभाव है। ये कौन सा भाव है? जितेंद्र आव्हाड का जो भाव है, पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए। लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे बोतल से जिन आप मत निकालिएगा वरना ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कौन सा? दिग्विजय सिंह जी ने तो वो भगवा आतंकवाद पर बहस शुरू की थी उस समय, उसकी बात अलग है। लेकिन मैं ये दोनों शब्दों की बात कर रहा हूँ कि दोनों शब्दों को, नरेशन को हमें समझना चाहिए की बात कर रही हूँ सर। ये इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि ये जो दिग्विजय सिंह कहते हैं या जो जितेंद्र आव्हाड कहते हैं, आव्हाड कहें या उदयनिधि मारन कहें, उदयनिधि स्टालिन करें। और लोकसभा चुनाव से पहले कहा था तमिलनाडु में सीटें भी बढ़ गई उनकी, और भारतीय जनता पार्टी और डीएमके का गठबंधन भी एआईडीएमके का टूट गया सनातन के मुद्दे पर बाद में। तो ये राजनीतिक बयान है इनके, और ये सही कह रहे हैं विजय जी कि कल आज आव्हाड साहब वहाँ है, कल को मान लो इधर आ जाए अजीत पवार के साथ तो भाषा बदल जाएगी। नेताओं के बयानों का कोई स्थायी भाव नहीं प्रसाद मौर्य को नहीं, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतनी गालियां दी थी हिंदू देवी देवताओं को, तो बीजेपी में चले गए तो बीजेपी समर्थकों को हिंदुओं की बात कर ले, फिर वापस आ गए तो फिर रामचरितमानस पे आ गए। तो नेताओं के बयान पर समय खराब करने के बजाय मूल मुद्दे पर आना चाहिए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद का भारत में शुरुआत कहाँ से होती है? भारतीय संदर्भ में बात कर रहा हूँ।
भारतीय संदर्भ में समाजवाद की शुरुआत होती है आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।